Good morning, kids. It's chapter 3, Beginning of a New Life. An extract from novel David Copperfield. This is a part first. Now this chapter will be start now. My journey to David was very difficult one. वो कह रहे हैं मिस्टर डेविड कॉपरफील्ड कह रहे हैं कि मेरी जो जर्नी है वो बहुत ज्यादा परेशानियों से बीती है. I was robbed almost as soon as I had left the house. मैं इतना लुट पिट चुका हूँ कि मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है. I had left the house. I had no place to sleep. यहाँ तक कि मेरे पास कोई घर नहीं है, मेरे पास सोने के लिए भी कोई जगह नहीं है. And at time I slept at the haystack that lay in the deserted barrels. यहाँ तक कि रेगिस्तान में जो भूसा होता है मैं वहीं लेट कर अपने समय गुजारता हूँ. I encountered dangers of all of kind. यहाँ तक कि मेरे साथ बहुत सारी परेशानियां हैं. I got a 6 mile ride in a cart. यहाँ तक कि लगभग मैंने 6 मील एक बैलगाड़ी से पूरी की है. I walked the rest of the way. फिर मैं रास्ते में रुका. Of my aunt अपनी आंट की मिस बेस्टी हाउस के यहाँ. मैं फिर रुका अपनी आंटी मिसेस बेस्टी के यहाँ. My shoes were in the woeful condition and my cap was frayed. मेरी जो जूते हैं वो बुरी तरह से टूट चुकी हैं. मेरी जो कैप है वो फट चुकी है. And battered, जिसकी टुकड़े टुकड़े हो गए हैं. I looked miserable in my clothes. मेरे जो कपड़े हैं वो भी बहुत ज्यादा फट चुके हैं. That had been torn and soiled with heat, dew and grass. जिन पर बहुत गंदे हो चुके हैं, वो घास से मिट्टी भी उन पर लगी है. While stretching for Aunt Bestie's house in Dover. जैसे वो अपनी आंटी बेस्टी के घर पहुंचता है जो डोवर में है. I meet her हैंडमेड्स. वह उनकी किससे हैंडमेड से मिलता है. She lead me to the house. वह मुझे घर के अंदर ले आती है. Where I was destined to the find refuse and care. जो मेरी बहुत अच्छे से देखभाल करती है. As I entered the garden gate, जैसे मैं बगीचे के गेट में एंटर करता हूँ, I saw a best special perplexed looking gentleman looking at me from the upstairs window. तभी वहां पर दरवाजे पर खड़ा एक आदमी मेरे पर बहुत बुरी तरह से चिल्लाता है. Simultaneously, a lady appeared at the door. तभी अचानक से वहां पर एक औरत भी गेट पर आ जाती है. Instantly, I knew that she was Mrs. Bestie because she was out of her house, just the way my mother and described her usually way of the entry. Hours of the blundered stone. जैसी वह मुझे जानती थी कि वह मैं उन्हें जान Instantly, तभी I knew that she was the Mrs. Bestie. मैं Mrs. Bestie को जानता था क्योंकि वो मेरे घर वालों को, मेरी माता जी को बहुत अच्छे से जानती थी. एंड ट्रस्टेड, और हमेशा उनसे बातें किया करती थी कि तुम कभी हमारे घर आना. इस पक्ष में लुकिंग एट मी, जैसे वो मुझे देखती हैं, शी शॉर्टेड, तब वह मेरे पे चिल्लाती है. गो अवे, नो बॉयज हियर. यहाँ से चले जाओ, लड़के अंदर मत आओ. जो यहाँ पर राइटर है वो कह रहा है अपने लिए कि जब मेरी कंडीशन बहुत बुरी थी और जैसे मैं अपनी आंटी बेस्टी के यहाँ जाता हूँ तो बेस्टी भी मुझे पहचानने से मना करती. मैं सोच रहा था वो मुझे अंदर ले जाएंगी, मेरी देखभाल करेंगी, मेरा ख्याल रखेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि वो मेरे पर चिल्लाती है कि यहाँ से चले जाओ. इफ यू प्लीज मैम, आई प्लीज, मैं उनसे कहता हूँ कि कृपया एक बार मेरी बात सुन लीजिए. She started at me wondering who was I. मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैं कौन हूँ. If you please aunt, I am very nephew. वो कहते हैं मैं आपका भतीजा हूँ. I repeatedly softly, मैं बहुत मुलायम से स्वर में उनसे कहता हूँ कि आंट एक बार मेरी बात मान लीजिए, सुन लीजिए कि मैं आपका ही भतीजा हूँ.
आंट बेस्टी रिएक्शन वॉज वन ऑफ द ग्रेट अलार्म। जो आंट बेस्टी होती है उनका कोई रिएक्शन नहीं होता। She still stood back and sat right in the garden path. वो वापस अजनबियों की तरह बगीचे के दूसरी तरफ चली जाती हैं। I continued, I am David. मैं उनको लगातार बोल रहा था, आंटी मैं डेविड हूँ। डेविड कॉपरफील्ड of the bundle stone in the Suffolk wherein you came. जो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल के साथ, संघर्षों के साथ यहाँ तक पहुंचा हूँ। On the night when I was born, जब मेरा जन्म हुआ था, वह रात जब मेरा जन्म हुआ था। And saw my dear mama, और जो मेरी प्रिय मम्मा थी। I have been very unhappy since she died. ऐसा हुआ कि जब मेरा जन्म हुआ तभी मेरी मम्मी की मृत्यु हो गई थी। I have been humiliated, taught nothing, यहाँ तक कि मैं उस रात को बहुत ज्यादा घृण्य मानता हूँ। And put to the heavy work, और तभी से मेरे ऊपर सारा बोझ मेरे ऊपर आ गया। I had no choice but to run away to you, और इसलिए मैंने वहां से निर्णय किया कि मैं वहां से भाग जाऊं और आप तक पहुंच पाया हूँ। I was telling my aunt about my journey, तब एक है अपनी चाची को, अपनी आंट को अपनी यात्रा के बारे में बताता है। When all at once I broke into the tears, उसकी आंखों में बहुत मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। I fell on my knees and lay my head on my warm lap. वह घुटनों के बल बैठ जाता है और सिर रखते हुए जमीन पर वो रोता रहता है और सोच रहा है कि कोई मुझे अपनी बॉडी में ले ले। She called out her for his gentleman to assist her. तभी वह उसे बहुत प्यार से, उसकी चाची उसे तभी बहुत प्यार से उसको बुलाती हैं। And she entered, she said, और वह उससे कहती है, You have heard me mention my nephew. मैंने ध्यान नहीं दिया मेरे भतीजे डेविड कॉपरफील्ड haven't you, कि तुम ऐसे नहीं हो सकते। Mr. Dick seemed to be the perplexed, but Mrs. Wesley continued to speak. जो मिस्टर डिक थे वो उन्हें बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे, लेकिन मिसेस वेस्टी जो थी वो लगातार उससे बातें कर रही थी। Well, अच्छा, this is my nephew and he was ran away. यह मेरा भतीजा है जो भाग आया है। Now what should we do with him? अब हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? Dick suggested that I should immediately to begin a bath. Dick उनको सुझाव देते कि जल्दी ही सबसे पहले इसको नहाना चाहिए। Take bath away some pain from my itching limbs. यहाँ तक कि इसकी हाथों में पैरों में चलने से दर्द हो रहा होगा, उसके लिए हमें दवाई लगानी चाहिए। I was clothed in the shirt and a pair of the trousers. उसे एक नए कपड़ों का पेयर देते हैं, शर्ट और पैंट का। Belong to the Mr. Dick. Then I was covered in two great shawls, और उसे एक बहुत बड़ी शॉल से उड़ा देते हैं। Which warmed my body, जो उसके शरीर को गर्म रखेगा। I fell into the deep sleep, और मुझे लगता है कि अब उसको सोना चाहिए। I was woken up at the dinner time, और हम इसको अब रात के भोजन पर ही जगाएंगे। The dinner was a treat as I had not tasted good food for long. उसे लग रहा था कि मानो उसने बहुत दिनों से कहीं अच्छा खाना ना खाया हो। I initiate my exhausting fast to my aunt in as much detail as the possible could. वह उन्हें अपनी सारी बातों को बताता है जितना वो बता सकता है। I was deeply uneasy regarding my future, but I choose not to talk of it that night. अब वह उस समय अपने भविष्य को लेकर कुछ बातें करता है और अंत में गहरी नींद में सो जाता हूँ। The next day, जैसे ही अगला दिन होता है, I learned that Aunt Bessie had written to my stepfather about my presence in her house. तो मिस्टर बेस्टी क्या करती है, मेरे सौतेले पिता को एक पत्र लिखती हैं कि जो आपका बेटा है वो मेरे घर आ गया है। The very thought of my stepfather testing me, तो वो कह रहा था कि जो मेरे स्टेप फादर हैं, सौतेले पिता हैं, वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। And talking me back wasn't ignoring,
और वह मुझे बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हैं। The days that the followed were spent in the state of anxiety. मैं लगभग ज्यादा दिन तक उनके साथ नहीं रह सकता। Fortunately, भाग्यवश, मिस्टर डिक grew fond of me. मिस्टर डिक मुझे बहुत अच्छे लगे and got to spend some time with him. मुझे इनके साथ कुछ समय और बिताना है। The memorable moments that I shared with Mr. Dick, मैं मिस्टर डिक के साथ कुछ यादगार पल बिताना चाहता हूँ। Who's special for flying kites was who's passion for flying kites, जैसे कि इनको शौक है पतंग उड़ाने का, बहुत insurmountable eased my discomfort to some extent. जितना मुझसे हो सकता है मैं भी अपना शौक इनके साथ लगाऊंगा। जैसे वो शौकीन थे पतंग उड़ाने के, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी इनके साथ कुछ यादगार पल बिताऊं। वन डे एक दिन मिस्टर बेस्टी ने मुझसे पूछा, एक दिन मिस्टर बेस्टी ने मुझसे पूछा, व्हाट डू यू थिंक ऑफ डिक? तुम डिक के बारे में क्या सोचते हो? आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया, ही इज वेरी नाइस। मिस्टर बेस्टी कहते हैं, देन इन्फॉर्म मी दैट मिस्टर डिक वाज अ डिसेस्ड रिलेटिव ऑफ हर्स एंड ही वाज डिक्लेयर्ड इनसेन बाय हिज ओन ब्रदर। यहाँ तक कि वो बिल्कुल ऐसे नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। मिस बेस्टी हैड कम टू हिज द रेस्क्यू एंड गोट हिम होम। वह जल्दी ही उसे अंदर ले जाती है घर में और उससे कहती है, आई वॉज टोल्ड दैट मिस्टर डिक हैड बीन लिविंग विद हर फॉर द पास्ट 10 years। कि मैं जानती हूँ मिस्टर डिक को, वो लगभग मेरे साथ 10 सालों से रह रहे हैं। ऑन हियरिंग अबाउट दिस, जैसे कि वह उनकी बात सुनता है, माई अफेक्शन फॉर माई आंट इंक्रीज मैनफोल्ड। तो मेरा जो अपनी चाची के प्रति अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, मतलब कि जो प्यार होता है, वो एक कम हो जाता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, मिस्टर मंडरस्टोन रॉड इनटू द गेट। जल्दी ही वह गेट की तरफ जाता है विद हिज सिस्टर, अपनी बहन को लेकर के। मिस बेस्टी फर्स्ट रिप्रोचेस मिस मंडरस्टोन फॉर द अलाउइंग हर डंकी की ट्रैम्पल द एज ऑफ हर लॉन। जैसे वो देखते हैं मंडरस्टोन और मिस्टर बेस्टी जैसे लॉन में घूम रहे होते हैं, वो देखते हैं कि वहां पर उनके लॉन में एक गधा आ जाता है जो घूम रहा था। Then she called for me, meet the visitor। और वह मुझसे कहते हैं कि जाओ, तुम्हारे से कोई मिलने आया है। Mr. Murdstone expressed his the greatest displeasure regarding my behavior। मुझे उनका बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आता। He said this boy was caused much trouble in the past। वो कहते कि ये जो लड़का है उसने अपने बीते दिनों में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना किया है। He has a rebellious spirit and a violent temper। यहाँ तक कि उसके मन में एक बदले की भावना है और जिसके सिर पर बहुत ज्यादा बोझ है कि यह वह लड़का है। We have tried to correct his vice but all in vain। यहाँ तक कि इसके नसों में इतना गुण भरा हुआ है, जितने इसके शरीर में नस है इतना ही इसमें गुण है। इन द टर्न माई आंट आस्क्ड, इसके पीछे ही मेरी आंट मुझसे पूछती है, इफ यू हैड बीन योर ओन बॉय, क्या तुम मेरे लड़के बनना पसंद करोगे? वुड यू हैव बीन बीटन मी एंड सेंट हिम ऑफ ए हाउस और इन लंदन एट सच ए टेंडर एज? क्या तुम मेरे साथ मेरे घर लंदन चलोगे? क्या तुम मेरे लड़कों की तरह वहां रहोगे? तो मिस मंडरस्टोन रिप्लाइड शार्पली, तभी वो तेज आवाज में उत्तर देती हैं, इफ ही हैड बीन माय ब्रदर्स ओन सन, कि मैं इसको अपना भाई बनाना चाहती हूँ। His character would have been very different, क्योंकि इसका जो चरित्र है वो बिल्कुल अलग है। Mr. Murdstone added that he would take me back। जल्दी ही वह इन सभी चीजों से पीछे की तरफ हटते हैं and dispose of me as he thought right। और मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए क्या सही है, चाची के घर रहना या मिस्टर मडस्टोन के साथ उनके साथ लंदन जाना। My aunt simply informed the two visitor। मेरी चाची दो यात्रियों को बताती हैं, she had no intention of sending me back with them।
कि वह बिल्कुल नहीं चाहती कि जब वह उसे ले जाए तो उसको यहाँ पर वापस छोड़ा जाए। इंस्टेड शी हैड डिसाइड टू बी माई गार्डियन। वो निश्चय कर चुकी है कि तुम यदि इसको लेकर जाओगे तो तुम ही इसके पेरेंट्स बनोगे। बिफोर मिस्टर मडिस्टोन एंड द मिस मडिस्टोन लैफ्ट, जल्दी ही मिस्टर और मिसेस मडिस्टोन घर छोड़ देती हैं। मिस बेस्ले कहती हैं गुड बाय सर एंड गुड बाय। लुकिंग एट द मिस मडिस्टोन शी एक्सक्लेम, उसको वापस से वही कहती हैं एंड गुड डे टू यू ममा, कि अब बच्चे तुम इनको अपनी मम्मा कहोगे। लेट मी सी यू राइड ए डंकी ओवर माई ग्रीन अगेन एंड आई विल नॉक योर bonnet ऑफ योर हेड एंड ट्रेड अपॉन इट। वह मुझे एक गधे की बातें मेरे सिर सहलाते हैं, मेरी पीठ पर मारते हैं और मुझे कंधे पर मारते हुए मुझे अपने साथ ले चलते हैं। Once the Mudstone had left, जैसे वह मुझे छोड़ते हैं, my aunt turned to my Dick and said, तभी मैं मिस्टर डिक के पास जाता हूँ और कहता है, Will you consider the David Gardner jointly with me? कि तुमने बहुत अच्छा किया कि डेविड को भी एक परिवार दिला दिया। मतलब उसकी जो चाची है वो 2 विजिटरों को बुला लेती है और कहती है कि ये हमारे पास जो डेविड है इसको आप अपने साथ ले जाइए, अपना बच्चा बना कर रखिए और तुम ही इसकी गार्जियन हो। तो मिस्टर डेविड, उनको बहुत बड़ी बात, उनको देखता रहता है, वह कुछ नहीं समझ पा रहा था कि क्या उसके लिए क्या सही और क्या गलत है। वो लोग उसको अपने साथ ले चलते हैं और वह मिस्टर डेविड डिक से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया कि मुझे एक परिवार दिला दिया। मिस्टर डिक स्माइलिंग रिप्लाइड, मिस्टर डिक हंसते हुए उत्तर देते हैं, आई शैल बी द डिलाइटेड टू बी द गार्डनर टू सच ए ब्राइड, कि तुम जैसे अच्छे बच्चों को ऐसी अच्छी माँ बाप की जरूरत होती है। With a deep sigh, my aunt said, तभी मेरी चाची गहरी सांस भरती है। That was then settled, कि चलो अच्छा हुआ कि इस लड़की का भविष्य भी सेटल्ड हो गया। I was so happy that I hugged my aunt. मैं बहुत खुश होता हूँ, अपनी चाची को गले लगाता हूँ and kissed her many times, और उनको बहुत समय तक प्यार करता हूँ। I shook hand with my dick repeatedly, और मेरे चाचा भी मेरे सिर पर हाथ फेरते हैं। I was delighted to have the two of them. उन्हें जैसे कि वो दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं, as my guardians, एक guardians की तरह। Thus I begin my new life, और अब मेरी यहाँ से एक नई जर्नी शुरू होती है। To be continued in the next lesson, जिसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। So kids, this chapter will be completed. जो मिस्टर डेविड थे उनकी एक नई यात्रा शुरू हुई, उन्हें एक नए पेरेंट्स मिले जो लंदन में थे, है ना। दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। थैंक यू।